Hello everyone, welcome to Exam B. With Exam B, you can prepare 50% faster. So मैं आपका स्वागत करता हूं यहाँ पर बहुत बहुत हमारे इस YouTube चैनल पर। मेरा नाम है अश्विनी पुंडीर और आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में UIICL रिक्रूटमेंट, जिसमें यहाँ पर आपके पास 200 AO की पोस्ट, स्केल 1 200 स्केल 1 AO एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स की पोस्ट जो है वो उन्होंने निकाली है। उसमें यहाँ पर बेसिकली मुझे आपसे यहाँ पर ये बात करनी है कि यार ये जॉब है आपके लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों आपको इस फॉर्म को फिल करना चाहिए। और ये साल आप देखिए भाई 2024 जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहा है अभी तक। ठीक है, जैसी उम्मीद की गई थी इस साल, या आप ये समझिए कि एक महीने में एटलीस्ट 2 वैकेंसीज, एक और मिनिमम एक वैकेंसी तो हर महीने यहाँ पर निकल रही है। मैं मिनिमम बता रहा हूँ आपको, कुछ मंथ में तो 3 वैकेंसीज भी यहाँ पर निकल कर आई है। ठीक है, सो बेसिकली यहाँ पर हमारा जो कंसर्न है वो क्या रहेगा, वो रहेगा भाई हमारा ये वाला पार्ट की टॉप रीजंस टू अप्लाई फॉर दिस पोस्ट। इस पोस्ट के लिए आपको यहाँ पर अप्लाई क्यों करना है, सो उसके बारे में यहाँ पर हम बात करने वाले हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। यहाँ पर बात हो रही है जर्नलिस्ट पोस्ट और स्पेशलिस्ट पोस्ट के लिए। और एक और लेटेस्ट अपडेट है, स्पेशलिस्ट पोस्ट के लिए जो सिलेबस है, जो ऑफिशियल सिलेबस है, वो भी यूआईसीएल के ऑफिशियल वेबसाइट पर आ गया है। उसका लिंक भी जो है पीडीएफ का डायरेक्टली आप नीचे से डाउनलोड कर सकते हैं, मैंने यहाँ पर अटैच करा दिया है। ठीक है, टोटल 100 वैकेंसीज आपकी एओ में है, टोटल जर्नलिस्ट में है, टोटल 100 वैकेंसीज आपकी स्पेशलिस्ट ब्रांच में है। जर्नलिस्ट के लिए आपके यहाँ पर जो मिनिमम क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया है वो 60% मार्क्स है ना, और इनके लिए अलग से भाई वो क्राइटेरिया उन्होंने मेंशन किया गया है। ठीक, चलिए तो उससे पहले बात कर लेते हैं फीस के बारे में। इतनी 1000 रुपीज 1000 फीस आपको पे करनी होगी, और 250 जो है आपकी वो SC ST पर्सन या फिर अदर जो आपकी कैटेगरीज है उनके लिए है। 5 नवंबर लास्ट डेट है, लास्ट डेट का वेट मत करना, उससे पहले इस फॉर्म को फिल कर देना। ये इसका एग्जामिनेशन का पैटर्न है, और ये ही सबसे बड़ा जो की पॉइंट है, सबसे बड़ा जो की पॉइंट है इस एग्जाम का, जो इस वीडियो का, वो ये है कि एग्जाम पैटर्न एंड सिलेबस। ठीक है, सो वो आप अगर यहाँ पर देखो वो सेम है। जितने भी आप अगर बैंकिंग एग्जाम्स की बात करूं, ठीक है, जिनकी अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे वो पीओ हो, चाहे आने वाले में एसबीआई पीओ है, ठीक है, अभी आपका एनआईएसीएल गया है, ठीक है, और अभी आपका ईसीजीसी पीओ जो है उसकी भी फॉर्म फिलिंग अभी एंड हुई है। इन सभी की प्रिपरेशन आप अगर आप कर रहे हैं, सो ये फॉर्म आपको फिल क्यों करना है, क्योंकि आप देखो रीजनिंग यहाँ पर है, इंग्लिश यहाँ पर है, क्वांट्स यहाँ पर है, कंप्यूटर नॉलेज यहाँ पर है, और जीए आएगी विद स्पेशल रेफरेंस टू फाइनेंशियल सेक्टर। ठीक है, तो इस वाले पार्ट को छोड़कर सारी चीजें आपको कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है, सब कुछ आप पढ़ रहे हैं। ठीक है, सबसे बड़ा फैक्टर तो यही है कि यार आपको कुछ अलग से नहीं पढ़ना, सिर्फ छोड़ के जीए को, करंट अफेयर्स तो आपको तब भी पढ़नी है, सिर्फ जो फाइनेंशियल वाला पार्ट है वो आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ना है, उसके अलावा आपको कुछ भी नया नहीं पढ़ना। एक ही दिन में आपका एग्जाम होगा, उस दिन आपका डिस्क्रिप्टिव है, उस दिन आपको ऑब्जेक्टिव है, सो उसके लिए आपको परेशान नहीं होना। डिस्क्रिप्टिव जो है आपका वो यहाँ पर क्वालिफाइंग नेचर में होने वाला है। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या था कि एग्जाम पैटर्न सिलेबस ये आपका सेम रहेगा। इस एग्जाम को फिल करने के बाद आपको कुछ भी अलग से नहीं पढ़ना है, जो आप पढ़ते हुए आ रहे हैं वही चीज आप यहाँ पर अपनी रिवाइज कीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो प्रोफाइल एंड वर्क कल्चर। ठीक है, बात करें यहाँ पर भाई देखो वर्क कल्चर क्या है, बहुत मतलब उतना हेक्टिक शेड्यूल नहीं है। ठीक है, आपको जो है 5-6 घंटे से जो है वो नॉर्मल जो आप काम करते हो उतना आप करिए, बट उतना वर्क प्रेशर नहीं है, उतना काम आपको नहीं करना होगा। जॉब प्रोफाइल में अगर आप देखो तो डायरेक्टली आपकी पब्लिक डीलिंग नहीं है। ठीक है, पब्लिक डीलिंग आपकी डायरेक्टली नहीं होगी, थोड़ी बहुत आपकी हो जाती है, बट उतना नहीं है जितना आपका बैंक में होता है। ठीक है, अगर मैं इसको बैंक से बाकी अगर चीजों से कंपेयर करूं, सो वहां पर बहुत हेक्टिक कल्चर होता है, डायरेक्ट आपकी पब्लिक डीलिंग होती है, फिर आपको कैश मिलाना होता है, बहुत सारी चीजें करनी होती है, मतलब खैर वो तो खैर क्लर्क का काम होता है। बट फिर भी प्रोफाइल की देखा जाए, अगर वर्क कल्चर देखा जाए तो टाइम फिक्स है, 6 बजे तक आपने घर जा सकते हैं, एक आध दिन तो महीने में ऊपर नीचे होता ही है, बट वर्क कल्चर जो है वो स्मूथ है। जॉब प्रोफाइल भी जो है आपकी वो डायरेक्टली आपको पब्लिक डीलिंग नहीं करनी है। सो ये इसका एक जो है वो मेन एडवांटेज है इस फॉर्म को फिल करने का। तीसरा, हैंडसम सैलरी है भाई, 88,000 उन्होंने लिखा गया है। ठीक है, और अलाउंस को मिला के 1 लाख के आसपास आपको सैलरी जो है पड़ती है। अपने आप में 88,000 90,000 बहुत बड़ा अमाउंट है, बहुत अच्छी सैलरी होती है, बहुत हैंडसम सैलरी है इस जॉब के लिए। ठीक है, वहीं पर क्लर्क में आपको 45 मिल रही होती है स्टार्टिंग में, या फिर आपको 40 मिल रही होती है स्टार्टिंग में, और पीओ को भाई अपना वो 80 के आसपास की जो है सैलरी मिलती है, और इसमें कि उनका वर्क प्रोफाइल और कल्चर जो है वो बहुत हेक्टिक है कंपेरेटिवली टू योर्स। सो इसीलिए सैलरी जो है यहाँ पर वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है, उनसे ज्यादा भी है और उनके जितना हेक्टिक काम भी नहीं है। ठीक है, एंड नेक्स्ट अगर बात करें पोस्टिंग की, उन्होंने साफ साफ लिखा है कि आपको साउथ में पोस्टिंग मिलेगी, बट नहीं, ऐसा 2-3 बार से नहीं हो रहा है। ठीक है, लास्ट के कुछ टाइम से ऐसा हो रहा है कि
अगर आपके नंबर बहुत अच्छे हैं, अगर आप बहुत अच्छे नंबर से इसको क्वालिफाई कर रहे हैं एग्जाम को, सो आपको जो है पोस्टिंग नियर बाय स्टेट्स में भी जो है वो मिल रही है, आपको होम पोस्टिंग के आसपास आपको पोस्टिंग जो है वो मिल जाती है। सो इस तरह से आपकी चीजें जो है भाई हो रही हैं, उनको आप देखकर उनको आप समझ सकते हो, ठीक है। सो आई थिंक इतने चीजें काफी हैं। देखो यार, कोई काम ना करने के लिए एक बहाना लगा लो आप, या 100 बहाने लगा लो, बट अच्छा काम करने के लिए, ठीक है, आपको 100 बहाने ढूंढने पड़ते हैं, ऐसा क्यों है, ठीक है। सो अच्छी चीज है, आपको मैंने यहाँ पर 4 पॉइंट अच्छे अच्छे दे दिए हैं करने के लिए। सो उसको आप देखिए, इसको आप समझिए, यहाँ से आप चीजों को कर सकते हैं। फॉर्म को आप फिल जरूर कीजिएगा, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कि भाई मैं कोर्स प्रमोशन की बात कर रहा हूँ यहाँ पर आपसे, कि आपको कोर्स के साथ साथ चीजें करनी है। अगर आप इतने सारे फॉर्म फिल किए हैं, तो इस फॉर्म को भी फिल कर दो और इसकी आप तैयारी कर सकते हो, ठीक है। और अगर आपको हेल्प चाहिए, ठीक है, ऐसा कोई कंपल्शन कभी नहीं होता कि आपको कोर्स लेना ही लेना है, बट अगर आपको इस कोर्स में, अगर आपको उसके रिगार्डिंग कोई कोर्स चाहिए, हेल्प चाहिए, गाइडेंस चाहिए, तो आप वो हमारा भाई ये आप ले सकते हो, ठीक है। ये इसमें आपको एनरोल कर लीजिए, यहाँ पर आपको काफी सारी चीजें मिलेंगी। व्हाट्सएप क्वेरी ग्रुप है, एंड टू एंड गाइडेंस है, चैप्टर टेस्ट है, सेक्शनल टेस्ट है, पीडीएफ फॉर्मेट, वीडियो लेसन, 15 मॉक टेस्ट, सब कुछ आपको यहाँ पर कोर्स में मिलने वाला है। सो इसको आप यहाँ पर देख सकते हो, उसको आप यहाँ पर एनरोल उसमें आप खुद को कर सकते हो, ठीक है। सो यही था इस वीडियो में बताने के लिए, समझाने के लिए सब, ठीक है। तो आप जाइए इसमें अपने आप को एनरोल कीजिए, बिकॉज विद एग्जाम यू कैन प्रिपेयर 50% फास्टर। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सो डू सब्सक्राइब दिस चैनल, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। और कोई भी क्वेरी हो तो ये हमारा यहाँ पर ये हेल्पलाइन, कस्टमर केयर, सारी चीजें हैं, इनको आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसमें ईमेल भी है, फोन नंबर भी है, और हमारी जो है वेबसाइट आईडी भी है, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई क्वेरी हो तो आप बताइएगा, मैं उस पर वीडियो जरूर बनाऊंगा, ठीक। चलिए, थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।